नमस्ते, मज़ेदार मैथ्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज और यहाँ से अगले कुछ 10-15 जो वीडियोज़ होंगे वो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित पे होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं कि पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद को कैसे हम बच्चों के साथ एक्टिविटी बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा बच्चों को एक आइडिया पहले आपको देना पड़ेगा कि कितने टर्म्स होते हैं। अगर एक ही टर्म है तो उसको एक पद या मोनोमियल कहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, इसमें एक ही टर्म है। 2x हो सकता है, 7x हो सकता है। दूसरा आता है बाइनोमियल द्विपद, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, एक टर्म ये, दूसरा ये। और फिर आता है बहुपद पॉलिनॉमियल, जिसमें इस तरीके से दो से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। इसके अलावा आपको एक आइडिया और बच्चों को देना होगा कि जब भी हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, है ना, तो इस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। इस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये एक एरिया है, क्षेत्रफल है, जिसमें ये साइड एक्स है और ये साइड एक्स है, और इस पूरे का जो क्षेत्रफल आया है वो हमारा एक्स स्क्वायर आया है। जब हम x लिखते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो साइड है ये x है, ये भी एक क्षेत्रफल ही है, लेकिन इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये x हो गया। और ये जो साइड है हमारा, ये 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, तो इनका जो क्षेत्रफल आया है वो x आया है। और जब हम 1 लिखते हैं या कोई नंबर लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 इंटू 1 के एक स्क्वायर का एरिया है ये। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हम किस में बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हम एरिया में कर रहे हैं। अब इनको कैसे करें, तो आपको दिख रहा होगा कि हमको ये बेसिकली 3-4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर को, एक्स को, 1 को, और इसी तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स को, और -1 को। तो मैंने कुछ ऐसे कागज़ बना लिए हैं काट काट के। तो 20 कागज़ करीब मैंने बनाए हैं एक्स स्क्वायर को दर्शाने के लिए, 20 कागज़ बनाए हैं एक्स को दर्शाने के लिए, आपको दिख रहा होगा। तो कुछ बड़े स्क्वायर्स हैं, है ना, वो एक्स स्क्वायर में हम रख सकते हैं। दो अलग अलग रंग हैं, आपको दिखेगा कि ये कुछ नीले रंग के हैं और कुछ वॉयलेट रंग के हैं। तो ये जो एक को हम पॉजिटिव और एक को हम माइनस एक्स स्क्वायर मान सकते हैं, यानी कि ये साइड एक्स है और ये साइड एक्स है, हमें पता नहीं कितना है, पता चल जाए तो फिर उतनी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जैसे अगर 2 और 2 है तो 2 का स्क्वायर है, 4 और 4 है तो 4 का स्क्वायर है। तो ये हमारा x को डिनोट कर रहा है। दूसरा जो x इंटू एक्स हमने काटा, उसमें भी वही एक हम इस तरीके से रख सकते हैं, तो वो x को डिनोट कर रहा है। दूसरा जो रंग है वो -x को डिनोट कर रहा है। और तीसरा जो छोटे कुछ स्क्वायर्स हैं इस तरीके के, वो हमारा दूसरे वैल्यू को डिनोट करते हैं, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ब्राउन कलर का ले लिया तो ये 1 है, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और दूसरे रंग को -1 से हमने डिनोट कर दिया। और अब इस तरीके से हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर x1, मतलब ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को, ये 1 को, ये माइनस एक्स स्क्वायर को, ये -x को, और ये -1 को। ओके, तो अब कुछ एक्सप्रेशंस बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज़ करके बच्चों को, जो हम इक्वेशंस बस लिख देते हैं और बच्चे उनका कोई सेंस नहीं बनाते हैं, उसको कैसे वो विजुअली थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अभी साइड कर देते हैं। इसी में हम बनाते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4, है ना। तो अब 3x स्क्वायर यानी कि प्लस वाले x लेने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर लेने पड़ेंगे, तो ये प्लस के 3x ले लिए, है ना। माइनस का 2 लेना पड़ेगा, तो माइनस जो रंग थे वो इसके 2 ले लिए x, है ना, तो माइनस का 2x हो गया, रंग से ही ये फ़र्क पड़ रहा है। और 4 हमने ले लिए माइनस वाले, सिंगल सिंगल एक एक वाले। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, राइट। तो ये हमारा बन गया 3x स्क्वायर पॉजिटिव माइनस का 2x माइनस का 4। तो इस तरीके से वो इक्वेशन कहीं ना कहीं फॉर्म हो रही है और ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। और ये जब बच्चा बहुत स्टार्टिंग करता है तो वहाँ पे उसको एक एरिया के साथ उसका इस चीज़ का रिलेशन दिखता है, एक फिजिकल क्वांटिटी में उसको वो सारी चीज़ें विजिबल हो पाती हैं। एक और इक्वेशन हम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं 2x, है ना, और या 2x स्क्वायर ले लें तो हम, ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस प्लस का 4 ले लेते हैं, राइट। तो अभी ये 2x स्क्वायर होगा, हमें पता है कि ये पॉजिटिव है तो इसमें से एक हटा देना होगा। ये हमारा माइनस हमने लिया था, तो इसकी जगह पे जो दूसरे रंग हैं उसको हमें लेके आना पड़ेगा, तो वो प्लस का 2x बन जाएगा, है ना। और हमें पता है कि ये माइनस का 4 है, तो हमें इसकी जगह भी 4 रिप्लेस करना होगा,
और जब हम ब्राउन कलर के लेके आएंगे 4 तो वो हमारे प्लस के 4x बन जाएंगे। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं इसी एक्टिविटी को। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला आपने इक्वेशन लिया और बच्चे उसमें उसको विजुलाइज करके बना रहे हैं। दूसरा आपने कुछ कुछ इक्वेशंस बनाई और उससे बच्चे वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, और इसमें आप मान लीजिए कि ये आ गया, है ना। तो अब बच्चों को याद करके लिखना पड़ेगा कि ये क्या बना, है ना। तो ये प्लस का x² बना, ये प्लस का x बना, और ये माइनस का 2 बना। तो वो लिखने की एक प्रैक्टिस बच्चों को हो पाती है। थैंक यू।